गुजरात राज्य में दरियाई सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू। गुजरात में करीब करीब 1600 किलोमीटर से अधिक का हमारा दरियाई किनारा है और कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के गुजरात पुलिस ने पिछले कई वर्षों में बहुत ही अलग अलग ढंग से स्टेप्स ले रही है। आप जानते हैं कि गुजरात में करीब अलग अलग 22 से स्पेसिफिक कोस्टल पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। उन पुलिस स्टेशंस में इंटरसेप्टर बोट्स दी गई हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं। हम लोग कोस्ट गार्ड के साथ और नेवी के साथ संकलन रखते हैं। हमारे यहाँ कोस्ट पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए भी हमारी अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो काम करते रहती हैं। फिशरमैन वॉच ग्रुप हमारे हर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में है। फिशरमैन वॉच ग्रुप के माध्यम से हम लोग जो हमारे माछीमार हैं उनको कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जो फिशरीज डिपार्टमेंट है गुजरात सरकार की, वो भी कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के अपनी पूरी जो कार्य पद्धति है उसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग से अलग अलग स्टेप्स ले रही हैं। ऑनलाइन टोकन सिस्टम का प्रचलन है। अभी आप ये भी जानते हैं कि गुजरात में करीब करीब 30,000 रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स हैं और उन सब रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स में अब भारत सरकार की एक योजना है। उस योजना के अंतर्गत सब फिशिंग बोट्स में ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जा रहे हैं। वो कामगिरी गुजरात राज्य अभी शुरू है। तो ये ऑनलाइन टोकन सिस्टम हो गया, ये ट्रांसपॉन्डर्स हो गए, कोस्टल पुलिस स्टेशंस हो गए, अलग अलग हमारी पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो गई, फिश लैंडिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी की जो व्यवस्था हो गई। इन सब को हमने इसलिए रखा है ताकि हमारी जो दरियाई सुरक्षा है वो अधिक स्ट्रेंथन हो पाए। हम जानते हैं कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो हमारे सिर्फ गुजरात राज्य के लिए नहीं पर हमारे देश के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑयल नेचुरल गैसेस के हैं, हमारे बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स द्वारका हो गए, सोमनाथ हो गए, रिफाइनरीज हैं। तो बहुत सारे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस कोस्टल एरियाज़ में हैं और उनको सिक्योर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और इन सब को ध्यान में रख के हमने कोस्टल सिक्योरिटी का ध्यान दिया। पुलिस महकमे में, हर पुलिस एकम में, हर पुलिस कमिश्नरेट में, हर रेंज में, हर पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिलाओं में इस व्यवस्थाओं को सुधारने में अभी खास ध्यान दे रहे हैं, जिसका ये परिणाम जो मैं आपको आंकड़ा की माहिती मैंने आपको जो दी है वो हमारे सामने है। इन शॉर्ट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुलिस की कामगिरी में उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस व्यवस्था को और अधिक सुधारने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील हैं। गुजरात पुलिस टेक्नोलॉजीज़ का महत्तम उपयोग करती है और टेक्नोलॉजी के महत्तम उपयोग से हमारी जो कामगिरी है उस कामगिरी को और अधिक असरकारक बनाती है और अधिक परिणाम। आप जानते हैं कि अभी हमने एक ड्रोन के माध्यम से पुलिस रिस्पांस का एक शुरू किया था अहमदाबाद शहर में। बहुत अच्छे उसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने अभी एक आई प्रगति नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी गुनाह दाखिल होते हैं उसके जो फरियादी हैं उसको SMS से ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उसने जो गुनाह दाखिल किया है उसमें कब गुनाह दाखिल हुआ, कब पंचनामा हुआ, कब आरोपी अरेस्ट हुआ, कब चार्जशीट हुआ, वो सब उसको SMS के माध्यम से उसे मालूम चल जाता है। इस तरह टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बात किया कि साइबर क्राइम में जो लोग अपना पैसा घुमाते हैं उनको पैसा वापस मिले, रिफंड की जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने अभी एक तेरा तुझको अर्बन साइबर पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय गृह मंत्री श्री ने अभी कुछ दिन पहले गांधीनगर में लॉन्च किया था। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि उस पोर्टल के लॉन्चिंग के बाद हम जो उस पर काम शुरू करेंगे तो ये जो साइबर क्राइम के पैसा जो वापस करने की हमारी जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेज बनेगी और ज़्यादा सरल भी बनेगी। आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हाजिर थे। आज ये क्राइम कॉन्फ्रेंस जूनागढ़ के ऐतिहासिक
लोकेशन पे की गई थी, हमें बहुत प्रसन्नता है। हम हर महीने अलग अलग जगह जाके ये क्राइम कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज इस क्राइम कॉन्फ्रेंस के दरमियान जूनागढ़ पुलिस के जो लोगों ने अच्छा काम किया है उनको हमने सर्टिफिकेट्स देकर उनको प्रोत्साहित भी हमने किया है। और मैं गुजरात पुलिस के डीजीपी होने के नाते से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के लोगों को फिर से इस बात का ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गुजरात पुलिस आपके सिक्योरिटी के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा प्रतिबद्ध है। एक है सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, दूसरा है फाइट अगेंस्ट नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, एंड थर्ड साइबर क्राइम। ये तीनों जो हमारे विषय हैं इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। जहाँ तक आपने बात किया डिजिटल अरेस्ट का और साइबर क्राइम का, मैंने ये बात पहले भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए पुलिस अपने ढंग से एफआईआर लॉन्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के माध्यम से लोगों को जो लोग पैसा कमाते हैं उनके आरोपी को पकड़ने के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस, अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग, साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन, ये सब हम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये बात मानना पड़ेगा कि इन सब प्रयत्नों के बावजूद साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता है और ये एक गंभीर विषय है। और इसलिए, और ये मैं बहुत जवाबदारी पूर्ण ढंग से कह रहा हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, साइबर क्राइम की लड़ाई में शायद सबसे महत्वपूर्ण वेपन जो हमारे पास है वो है साइबर अवेयरनेस। कोई भी व्यक्ति किसी भी साइबर क्राइम का विक्टिम तब बनता है जब वो व्यक्ति कोई झूठ करता है, कोई गलती करता है, और ये गलती वो इसलिए करता है क्योंकि साइबर अवेयरनेस जो है वो शायद जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं है। साइबर अवेयरनेस फैलाने के लिए गुजरात पुलिस और सरकार के अलग अलग एकम के तरफ से साइबर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रमों की जाती है, जन जागृति कार्यक्रम किया जाता है। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से हम लोग करते हैं, पैम्फलेट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, जन जागृति फैलाने के लिए हम लोग अपने ढंग से कार्यक्रम तो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोग थोड़ा साइबर अलर्ट हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी साइबर क्राइम का तभी अंजाम दे पाता है जबकि कोई आदमी गलत ढंग से कोई ओटीपी दे देता है, किसी आदमी से वीडियो कॉल आ गया तो उसको नहीं जानता है तो भी वीडियो कॉल उठा लेता है, कोई लिंक आ जाता है उसको क्लिक कर देता है, कोई अननोन कॉल आ जाता है उससे बात करने लगता है, वो आपको अपने बातों में फंसा लेता है, आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई तरह का लोभ देता है, उस लोभ में आप फंस जाते हैं। तो अपने ढंग से हम जो काम कर रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है, उसके साथ साथ ये साइबर अवेयरनेस और साइबर अलर्टनेस ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका डिजिटल अरेस्ट भी आ जाता है। ऐसे तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं, क्योंकि सरकार या पुलिस या सीबीआई या ईडी या कस्टम्स या दिल्ली पुलिस या कोई भी कभी भी डिजिटल अरेस्ट तो करती ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। इसलिए किसी भी को डिजिटल अरेस्ट करना बेसिकली उस आदमी का साइबर अलर्टनेस कम हुआ होगा, साइबर अवेयरनेस कम होगा, इसलिए वो इसमें फंस जाता है। तो आप न फंसे, ये बहुत ज़रूरी है, आप साइबर अलर्ट रहें, ये बहुत ज़रूरी है।